नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो जो मैंने बनाया है रीगर के लिए बनाया है। अगर आप रीगर का काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप रीगर का काम पहले से करते हैं तो भी इस वीडियो को देख लीजिए। अगर आप रीगर का काम नए जाना चाहते हैं, कभी इंडिया में थोड़ा बहुत काम किए हैं और गल्फ या विदेश या कहीं भी जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैंने 3 पॉइंट में समझाया है कि कैसे रीगर का काम कैसे किया जाता है, क्या क्या टूल्स लगता है, क्या क्या मटेरियल लगता है और क्या क्या इंटरव्यू के टाइम पे क्वेश्चन किया जाता है आपसे इंटरव्यूअर के द्वारा। जो कंपनी क्लाइंट इंटरव्यू के लिए आती है वो आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछेगी, तो इन सब चीज के बारे में जानकारी इस वीडियो मैंने दिया है। तो ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिए दोस्तों। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कोई भी इंटरव्यू आप आसानी से पास कर लीजिएगा, क्योंकि मैं टॉप 10 क्वेश्चन जो है उसी को पॉइंट आउट किया हुआ है और उसी के माध्यम से सब कुछ समझाया है। तो एक ट्रेनिंग का भी वीडियो है ये और एक इंटरव्यू का भी वीडियो है ये। और ये जो आप इंडिया में थोड़ा बहुत भी रीगर का काम किए हैं तो किसी न किसी देश में जाकर के आप रीगर का काम करके अच्छा से रुपया कमा लेंगे। एक अच्छा रीगर का सैलरी कम से कम स्टार्टिंग में है जो है 1800 दरहम से स्टार्ट है गल्फ में, और 2000, 2500, 3000 तक एक अच्छा रीगर का सैलरी है। लेवल 3 1800 से स्टार्ट है और लेवल 1 तक जाते जाते आपको 3000 दरहम तक सैलरी है। मीन्स आप आराम से 50-60 हजार रुपया तक रीगर के काम में कमा सकते हैं। कैसे? तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, सबको समझ लीजिए। समझने के बाद जब भी इंटरव्यू आएगा आप इंटरव्यू दीजिए और पास हो जाइए और रीगर के ट्रेड में आप चले जाइए। तो 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट को अच्छा समझने के बाद आप कोई भी इंटरव्यू बिंदास दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, हु इज रीगर? रीगर कौन है? दोस्तों ये पूछ सकता है क्लाइंट आपसे कि रीगर कौन होता है। तो आप बोल सकते हैं क्लाइंट को कि रीगर वह होता है, एक कुशल कारीगर होता है जिसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होता है, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट होता है उसके पास रीगर का, और वो व्यक्ति मशीन के द्वारा किसी लोड को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में सक्षम होता है। उसको क्रेन के बारे में, बेल्ट के बारे में, हॉइस के बारे में, पुली के बारे में और लोड के बारे में, लोड कैपेसिटी के बारे में और SWL मीन सेफ वर्किंग लोड के बारे में सब कुछ मालूम होता है। वो ट्रेनिंग किया हुआ पर्सन होता है और उसको ये जानकारी होता है कि एक लोड को किस बेल्ट के द्वारा उठाया जाएगा तो ये सेफ रहेगा, किस बेल्ट के द्वारा उठाया जाएगा तो ये अनसेफ रहेगा, किस चैन से, किस बेल्ट से कितना कैपेसिटी से ये उठेगा और एक दूसरे जगह पे जा करके ये रखा जाएगा। उसके बारे में तमाम जानकारियां उसको होती है। वह रीगर होता है और एक थर्ड पार्टी कंपनी द्वारा सर्टिफाइड होता है, सेफ्टी के द्वारा अप्रूवल होता है उसके पास कि हाँ ये रीगर का काम कर सकता है। तो एक ये होता है। रीगर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि रीगर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो दोस्तों उसका काम है सेफ कंडीशन में किसी लोड को एक दूसरे जगह से उठा के दूसरे जगह पर रखना और क्रेन और मोबाइल क्रेन, टावर क्रेन ये सब के साथ में काम करना उसका काम होता है। दोस्तों रीगर को बेल्ट क्या कलर कोडिंग के बारे में मालूम रहता है, उसको बराबर नॉलेज रहता है कौन सा कलर का बेल्ट 1 टन उठाएगा, कौन सा कलर का बेल्ट 10 टन उठाएगा। इसके बारे में मैंने जानकारी आगे दिया हुआ, वीडियो को देख लीजिएगा, सब कुछ समझ में आपको समझ में आ जाएगा। इंटरव्यू लेते समय सबसे पहला जो क्वेश्चन किया जाता है जो कि कौन सा कलर का वेब सीलिंग जो है कितना टन का लोड उठा सकता है। रीगर के इंटरव्यू में पहला पॉइंट यही आता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, वायलेंट कलर का जो बेल्ट होता है 1 टन का लोड उठा सकता है और उसके सेंटर में आप देखेंगे तो 1 थ्रेड यानी 1 सिलाई चला हुआ रहता है। ये निशानी है। 1 सिलाई मीन्स 1 टन, 2 सिलाई मीन्स 2 टन, 3 सिलाई मीन्स 3 टन। तो जिस बेल्ट में जो सिलाई है उतना टन का लोड उठा सकता है। ग्रीन कलर के बेल्ट से 2 टन का लोड उठा सकते हैं और इसमें 2 सिलाई होता है। येलो कलर का बेल्ट से हम 3 टन का लोड उठा सकते हैं, इसमें 3 थ्रेड 3 सिलाई हुआ रहता है। ग्रीन कलर का बेल्ट से 4 टन का लोड उठा सकते हैं, इसमें 4 सिलाई हुआ रहता है, 4 थ्रेड बना रहता है। और रेड कलर का बेल्ट से 5 टन का लोड उठा सकते हैं और इसमें 5 थ्रेड बना रहता है। ब्राउन कलर के बेल्ट से 6 टन का लोड उठा सकते हैं, उसमें 6 थ्रेड बना रहता है। ब्लू कलर का लोड से 1 टन का लोड उठा सकते हैं और उसमें 1 थ्रेड बना रहता है। ऑरेंज कलर का बेल्ट से
10 टन का लोड हम उठा सकते हैं और उसमें 10 फ्लैट बना हुआ रहता है। और ऑरेंज कलर में ज्यादा भी लोड कैपेसिटी उठा सकते हैं, जो बेल्ट के सेंटर में लिखा रहता है वो कितना टन का बेल्ट है। ये जो बेल्ट होता है 10 टन से ज्यादा लोड कैपेसिटी उठाने वाला भी बेल्ट होता है, वो ऑरेंज कलर में ही होता है, उसके बेल्ट के सेंटर में वो लिखा हुआ रहता है। दोस्तों, थर्ड नंबर पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, रिगर कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के रिगर होते हैं, लेवल 3, 2, 1। लेवल 3 के रिगर जो होते हैं 10 टन से कम कैपेसिटी वाला लोड को उठाते हैं। लेवल 2 का जो रिगर होते हैं वो 40 टन तक का कैपेसिटी का लोड उठा सकते हैं। लेवल 1 का जो रिगर होता है वो किसी भी अनलिमिटेड या जीरो हो या जितना भी बड़ा लोड हो वो सबको उठाने में सक्षम होते हैं। उन्हीं का सैलरी होता है 3035 तक। और लेवल 3 का जो सैलरी होता है 1500 से स्टार्ट होता है, 1500, 1800, 2000। लेवल 2 में आप जब जाइएगा 2500 हो जाएगा। लेवल 3 में आप जाइएगा आपको 3035 तक सैलरी मिलेगा। वो गैस प्लांट में काम करते हैं, हैवी इक्विपमेंट उठाते हैं जिसका अनलिमिटेड लोड होता है। दोस्तों, टाइप ऑफ लिफ्टिंग टूल्स, लिफ्टिंग टूल्स कितने प्रकार के होते हैं, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जिसको आपको बताना चाहिए। उसमें होता है वेब सीलिंग होता है, चैन सीलिंग होता है, और डिसाइगल होता है, बोर साइगल होता है, और पुली होता है, चैन पुलिंग होता है, आई बोल्ट होता है, ओ बोल्ट होता है, उसके बाद से चैन बोल्ट होता है। दोस्तों, बड़े बड़े प्रिकास्ट को उठाने के लिफ्टिंग क्लैंप आता है, बड़े बड़े हैवी लिफ्टिंग क्लैंप आता है, और साथ में चैन ब्लॉक भी आता है जो उठाया जाता है। मैनुअल चैन ब्लॉकिंग भी आता है। इसके टूल्स के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। टाइप ऑफ बेल्ट, जो वेब सीलिंग होता है उसको कितना लोड उठा सकता है, और चैन के बारे में भी फुल जानकारी आपको होना चाहिए, जो यहाँ पे लिस्ट में मैंने दे रखा है। तो दोस्तों, यहाँ पे लिस्ट में दे दिया गया है वेब सीलिंग चैन के बारे में जानकारी, और साथ में बेल्ट के बारे में कौन सा कलर का लोड कितना लोड उठा सकता है, और साथ में मैं आगे बताऊंगा भी आपको विस्तार से। दोस्तों, आपसे पूछ सकते हैं सीलिंग कितने प्रकार का हो सकता है? तो एक वेब सीलिंग होता है जो बेल्ट बोलते हैं, चैन सीलिंग जो चैन का होता है, वायर रोप सीलिंग जो वायर का होता है, हुक रहता है। ये 3 प्रकार का होता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है SWL क्या होता है? SWL मतलब होता है सेफ वर्किंग लोड। तो किसी भी क्रेन, बेल्ट, चैन, जो भी वस्तु है जिसको उठाया जा रहा है, जो अगर मान लीजिए 2 टन का लोड उठाना है तो आपको 4 टन का बेल्ट यूज करना चाहिए। अगर 1.5 टन का लोड उठाना है तो 2 टन का बेल्ट यूज करना चाहिए। मीन्स जितना लोड है उससे ज्यादा कैपेसिटी का क्रेन, वेब सीलिंग या चैन, डिसाइगल, ये सब उठाना चाहिए, आपको रखना चाहिए, उसको ध्यान रखना चाहिए। लोड है 1000 kg तो आप 2 टन का बेल्ट यूज कीजिए। लोड है 2 टन, आप 4 टन का बेल्ट यूज कीजिए। लोड है 10 टन तो 10 टन पे से ज्यादा का बेल्ट आता है, उसको यूज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में या कभी भी आपसे ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज वर्किंग रेडियस? एक क्रेन का वर्किंग रेडियस कितना होता है? तो दोस्तों, जिस केबिन में वो क्रेन ऑपरेटर बैठा है वहां से लेके और लास्ट जहां तक हुक जाता है और वहां से सीलिंग गिरता है, वो वर्किंग रेडियस होता है उसका चारों तरफ। उसके अंदर ही उसको काम करना है, और वो एरिया जिस पर काम करना है वहां बैरिकेशन करके रखना चाहिए, बैरिकेड करके रखना चाहिए। ये रेगर का जिम्मेदारी होता है। दोस्तों, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन छोटा है, व्हाट इज क्रेन? क्रेन क्या है? दोस्तों, आप बोल सकते हैं कि क्रेन एक मशीन है जिसका काम है एक लोड को दूसरे लोड से उठा के इधर से उधर रखना, और किसी लोड को नीचे से उठा के ऊपर रखना, ऊपर से उठा के नीचे रखना। वो एक वर्किंग एरिया में ही काम कर सकता है। जैसे मोबाइल क्रेन है, वो कहीं भी जाएगा तो काम नहीं करेगा, लेकिन जब वो स्टैंड लगा दिया जाएगा, उसका सब कुछ सेटअप हो जाएगा, उसके बाद से उसका वर्किंग लोड वही हो जाएगा जहां तक बूम जा रहा है उतने एरिया में, वर्किंग एरिया में काम करेगा। मोबाइल टावर का वर्किंग एरिया फिक्सेड है, एक जगह लगा दिया गया, वहां से वो 50 मीटर, 20 मीटर, 70 मीटर, 30 मीटर ऐसा रेडियस में वो काम करेगा। मोबाइल क्रेन का भी सेम है, जहां वो गाड़ी जा रही है तो भाई गाड़ी हो गया, लेकिन जाकर के जहां पे सेटअप हो गया वहां उसका रेडियस है 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर के एरिया में उसको काम करना है, वो होता है वर्किंग एरिया। नंबर 9 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज रिगिंग एंड लिफ्टिंग? लिफ्टिंग और रिगिंग क्या है? आप क्या काम करने के लिए जा रहे हो? तो लिफ्टिंग या रिगिंग एक प्रोसेस है जिसमें एक लोड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाया जाता है
किसी एनर्जी, किसी मशीन, किसी मोटर के द्वारा उसको यहां से उठा के वहां तक रखा जाता है, उसको रिगरिंग एंड लिफ्टिंग बोला जाता है, जिसके लिए मेरे को काम के लिए मैं जा रहा हूं। दोस्तों, नंबर 10 क्वेश्चन से पूछा जा सकता है क्या क्या जिम्मेदारी होती है, क्या क्या सावधानी रखा जाता है और कैसे कैसे काम किया जाता है, लिफ्टिंग का काम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसमें वही होता है, क्रेन, एक अच्छा क्रेन होना चाहिए और उसके बाद वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसके बाद से उसे थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट होना चाहिए, अच्छा रीगर ऑपरेटर होना चाहिए, ऑपरेटर और रीगर अच्छा होना चाहिए, साथ में दोनों का आपस में कम्युनिकेशन होना चाहिए और उस कम्युनिकेशन को करने के लिए एक वाकी टाकी होना चाहिए या मोबाइल होना चाहिए उनके पास, जिसके द्वारा वाकी टाकी ही ज्यादा यूज किया जाता है, जिससे आपस में कम्युनिकेशन कर सके। सेफ वर्किंग जोन होना चाहिए जहां पे वो क्रेन को स्टैंड करेंगे, या मोबाइल क्रेन हो या टावर क्रेन हो, उसका फ्री एक एरिया होना चाहिए जिस एरिया में दूसरा इक्विपमेंट कोई नहीं चल रहा हो, कोई काम नहीं कर रहा हो। अगर मोबाइल क्रेन है तो उसमें ध्यान रखना पड़ेगा, एक ऊपर रिगर होना चाहिए, एक नीचे रिगर होना चाहिए, जहां भी ऑपरेटर को दिखाई नहीं देता है, चाहे वो मोबाइल क्रेन हो चाहे टावर क्रेन हो, जहां ऑपरेटर को दिखाई नहीं देता है, एक लोड के पास नीचे रिगर होना चाहिए, एक लोड के रखने की जगह पे, वहां पे जहां पे रखना है वहां पे रिगर होना चाहिए। तो ये रिगर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है और कहीं कहीं पे तीन भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी टावर क्रेन में आप काम कर रहे हैं, क्वेश्चन आ सकता है कि कितना रिगर से आप काम कर सकते हैं। तो कंडीशन के ऊपर है, रिगर 1 2 3 तीन हो सकता है। क्यों? एक जहां से लोड उठाना है ऑपरेटर को नहीं दिखाई दे रहा है, एक जहां पे लोड रखना है ऑपरेटर को नहीं दिखाई दे रहा है, तो दो हो गया। एक पॉइंट होता है किसी जगह से मूव करना है और ये दोनों रिगर को नहीं दिखाई दे रहा है और वो टावर क्रेन घूम को जाना है जहां ऑपरेटर को भी नहीं दिखा रहे, उस एरिया में भी एक थर्ड रिगर खड़ा रहना चाहिए। तो मैक्सिमम 3 रिगर का भी काम पड़ जाता है कभी कभी, लोड के पास, लोड रखने के जगह पे पास, और जहां पे मूविंग हो रहा है वहां पे कुछ हजार्ड है, कुछ काम चल रहा है, वहां पे देखने के लिए भी तीसरा रिगर का जरूरत पड़ जाता है कभी कभी, ये ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अगर ये पूछ दे कोई आपसे कि कैसे मान लो कि आप रिगर हो, रिगर का काम किए हो, तो आपको ये जवाब देना पड़ेगा कि मेरे पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट है जो थर्ड पार्टी से अप्रूव्ड है और मैं इस कंपनी में रिगर का काम किया हूं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आपने काम नहीं किया है, तो प्लीज इंडिया में 2 3 4 महीने के लिए रिगर का काम कर लीजिए, क्योंकि रिगर का काम बहुत रिस्की काम होता है। लगता है आपको आसान काम है, लेकिन जब भी कोई एक्सीडेंट होता है सबसे पहले रिगर को पकड़ा जाता है। रिगर क्या कर रहा था, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था, उसने क्या मिस्टेक किया, ये सब कुछ जांच करने के बाद से आपको, अगर आप सही है तो ठीक है, नहीं सही है तो आपको पनिशमेंट में मिल सकता है। और मेरा ये वीडियो कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों, लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, गर्ल्स ट्रेनिंग गोरखपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए फेसबुक पेज को जिसका नाम है गर्ल्स टेस्ट एंड ट्रेनिंग सेंटर गोरखपुर, और इंस्टाग्राम पे अगर आप हैं तो फॉलो कर लीजिए हमें गर्ल्स ट्रेनिंग गोरखपुर, या नहीं तो पेज को फॉलो कर लीजिए गर्ल्स टेस्ट एंड ट्रेनिंग सेंटर गोरखपुर। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और कृपया हमसे जुड़ जाइए और ऐसे ही जानकारी आपको मिलती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।